आज हम ठाकुर जी के भोग में बनाएंगे छौंकी हुई इडली। बहुत सारी सब्जियों के साथ में इनको बनाकर और फिर भगवान को भोग लगाएंगे। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। घर का सामान ख़त्म हो गया था तो बस सामान खरीदने के लिए डी मार्ट चले गए थे। डी मार्ट में बहुत अच्छा सामान मिलता है, मुझे तो बहुत पसंद है। वहाँ हर चीज़ जो है फ्रेश मिल जाती है, तो बस वहीं लेने के लिए चले गए थे। बहुत सारे भक्त पूछते हैं कि आप कौन सा नमक डालते हैं भगवान के भोग में, तो मैं फराली नमक ही डालती हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सफ़ेद नमक नहीं डाल सकते हैं, मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो मैं जो सफ़ेद नमक है वो नहीं खा सकती क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वैसे भी जिनको परेशानी नहीं है वो लोग भी अगर ये फराली नमक लेंगे रोज़ में तो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है कंपैरिजन वाइट जो सॉल्ट होता है उसके, तो वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है। तो बस सामान वामान खरीद के घर आ गए थे और फिर मैंने कहा अभी ये सब सामान भर के और रख देती हूँ, क्योंकि 2 दिन से सामान पड़ा हुआ था, मैंने भर नहीं पाया था, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए। तो 2 या 3 दिन के बाद में ये सब सामान मैं भर रही हूँ। और जो भी सामान लेके आई और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब मुझे ये घर का सामान खरीदना, शॉपिंग करना ठाकुर जी के लिए, वो सब मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पे जो लेकर आए थे वो काबुली चने थे, दाल वगैरह थी, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो वो सब सामान जो है मैं भर के रख देती हूँ। और उपवास वगैरह में मखानों की भी ज़रूरत पड़ती रहती है, तो उसके लिए मखाने भी लेकर आई थी, तो वो भी मैंने कहा डब्बों में भर के रख देती हूँ। तो आप सभी पूछते हैं ना हमेशा कि आप हमें बताया कीजिए आप क्या लेकर आते हैं ग्रोसरी में, तो इसीलिए। और ये चावल हैं, बहुत सारे भक्त चावल के लिए पूछते हैं, तो ये इंडिया गेट राइस है जो ब्लू पैकेज में आता है वो है। और एक और दूसरे वाले चावल लेकर आई थी, वो दावत के थे, दावत सिलेक्ट के, तो वो बाद में मैंने किसी डब्बे में भरे थे क्योंकि डब्बा खाली नहीं था, फिर मैंने खाली किया, धोया, उसके बाद मैंने भरा। और बाकी की सब चीज़ें जो है वो सब मैंने भर के रख दी थी। और साबूदाने के लिए भी बहुत सारे भक्त पूछते हैं, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे पता है साबूदाना कैसे बनता है और किस चीज़ से बनता है। थोड़ी देर फिर मैंने आराम भी किया क्योंकि बहुत थकावट हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी। और उसके बाद में फिर थोड़ी सफाई वगैरह भी की क्योंकि बहुत दिन से ये सब गंदगी इकट्ठी हो रही थी। तो सोफ़ों के अंदर आपने देखा होगा कितना कचरा इकट्ठा हो जाता है, तो ये जो है वैक्यूम क्लीनर ये बहुत अच्छा आता है। अगारो का है, आप चाहें तो सर्च कर लीजिएगा अमेज़न वगैरह पे, ये मिल जाता है। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, इससे बहुत अच्छी जो है अंदर तक से क्लीनिंग बहुत अच्छी हो गई थी। फिर मैंने हाथ लगा के डाल के भी देखा तो कुछ कचरा नहीं था, वरना पहले बहुत कचरा था। और सोफ़े वगैरह सब हटा-हटा के आज तो पूरी सफाई कर डाली घर की, क्योंकि आप सबने देखा होगा, खुद के साथ भी महसूस किया होगा कि जब हमारे ऊपर सफाई का भूत चढ़ता है, तो वो इस तरीके से आता है ना कि हमको ऐसा लगता है सब कुछ साफ कर डालें। और फिर शाम को मैं थोड़ा कुछ और सामान लेने के लिए गई थी और यहाँ पर देखिए गाड़ी के ऊपर क्या हाल है बंदर महाराज का। और ये बंदरों को देखकर मुझे वृंदावन की याद आ जाती है कि वृंदावन में कितने बंदर होते हैं। चलिए ठीक है, तो अभी हम है ना ठाकुर जी के लिए भोग बना लेते हैं। तो मैंने आज छौंकी हुई इडली बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर तेल ले लिया था। तेल के अंदर जीरा और राई, फिर कड़ी पत्ते डाल दिए थे, और फिर ये कुछ सब्जियां जैसे कैप्सिकम है, पत्ता गोभी है, ये डाल दिया है। और इनको हम थोड़ा सा भून लेंगे और फिर उसके बाद में हम बाकी की सब्जी डाल देंगे। एक हरी मिर्च भी मैंने डाली थी और ये कटे हुए टमाटर हैं, ये भी मैंने डाल दिए हैं। और थोड़ा इनको हम भून लेंगे, तब तक ये इडलियों को काट लेंगे। और ये बची हुई इडलियाँ नहीं है,
अगर बच जाती हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैंने तो आज स्पेशली इनको बनाया था क्योंकि मुझे बनाना था बहुत दिन से ठाकुर जी के भोग के लिए। तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी भगवान को भोग लगाने के लिए ये बहुत अच्छी रहती हैं। और इडली का बैटर वगैरह मैं कैसे बनाती हूँ उसकी रेसिपी मैं पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर बता चुकी हूँ, तो वहाँ देख सकते हैं आप। बहुत अच्छी सॉफ्ट एकदम ये फुली फुली इडली बनती हैं जो मैंने बैटर बताया था उससे। और यहाँ पे ये सब जो है सब्जियां भुन गई हैं, तो इसके अंदर हम जो रूटीन के मसाले हैं जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ा हल्दी पाउडर, ये सब मसाले हम डाल देंगे और इसको थोड़ा और अच्छी तरह से मिला देंगे। बस थोड़े से मसाले भुन जाएं उतना अभी हमें इसे चलाना है। और इसके बाद में हम इसके अंदर ये इडली डाल देंगे कटी हुई और इनको अच्छी तरह से मिला देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर हम पानी डाल देंगे क्योंकि अगर इडली थोड़ी सी कड़क हो गई होंगी तो सॉफ्ट हो जाएंगी और फिर इनको हम प्लेट से या किसी ढक्कन से ढक देंगे बस 1-2 मिनट के लिए। फिर उसके बाद में ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगी और धीमी आंच पे रखना है बिल्कुल। आंच को मीडियम या फुल नहीं रखना है। ये है गन पाउडर बोलते हैं इसको, बोधी मसाला भी बोलते हैं। तो वो मैंने डाल दिया है, हरा धनिया कट करके डाल देंगे और हमारी जो है इडली तैयार हो गई है ठाकुर जी के भोग के लिए। इस मसाले की रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर है, तो वहाँ पर आप सर्च करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। और बस हमारी जो है ठाकुर जी की भोग की इडली तैयार हो गई हैं। एक बात मुझे आपके साथ शेयर करनी है, मैं हमेशा ही बताती हूँ कि मैंने अभी कुछ दिन पहले प्रभुपाद जी का जो एक वो पढ़ा था उसमें बताया था कि एक जो मक्खी होती है ना वो हमारा पूरा शरीर अच्छा है लेकिन वो पूरे शरीर पर कहीं नहीं बैठेगी, लेकिन जहाँ वो घाव देखेगी वहाँ पर वो बैठ जाएगी। तो हमारी भी वैसी ही आदत है, हम अच्छाइयों को नहीं देखते। हम अगर थोड़ी सी भी गलती किसी की होती है उनको 4 आँखों से देखते हैं और उन्हें बुरा भला बोलते हैं। तो हमें इस प्रवृत्ति को छोड़ना चाहिए, धीरे-धीरे करके दूर होना चाहिए। क्योंकि जितना हम दूसरे को मतलब बुरा भला बोलेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अब खुद नीचे गिरेंगे। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ जो है तैयार कर लिया है। ये ग्लास में मैंने छाछ रखी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सर्दी में छाछ, जिन जगहों पर सर्दी पड़ रही है, तो आप यकीन मानिए यहाँ अहमदाबाद में कोई भी सर्दी नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। यहाँ अभी से गर्मी लगने लगी है बहुत ज़्यादा, तो ठंडी ठंडी छाछ जो है अच्छी लगती है। तो मैंने छाछ को फेंट लिया था और दही को सॉरी, और छाछ बना ली है उसकी, उसमें नमक डाल दिया था और ये जीरा पाउडर डाला है। और सभी में तुलसी जी के पान रख के अभी हम ठाकुर जी को भोग लगा देंगे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी बिना तुलसी जी के पान के भोग नहीं लगाते हैं। भोग लगाने का मंत्र मैं पहले ही आप सबको बता चुकी हूँ। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, सभी पर जो है रील डली हुई है, इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि भगवान को कैसे भोग लगाना है और क्या मंत्र बोलते हैं भोग लगाने में। अभी ठाकुर जी भोग जो है ग्रहण करेंगे, उसके बाद में प्रसाद बन जाएगा, फिर हम इसको ग्रहण कर सकते हैं और सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए आप सब भी ग्रहण कर लीजिए। हरे कृष्ण।